बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची में 4 ख़वातीन को ज़िबा कर दिया गया। एक ही घर में मुख्तलिफ़ कमरों में इन 4 ख़वातीन की डेड बॉडी पाई गई। कत्ल करने से पहले शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या खाने में कुछ मिला दिया गया था? और घर के जो अफराद हैं उनमें 3 अफराद उस वक़्त मौके पे मौजूद नहीं थे। क्या वो तीनों ही इस कत्ल में मुलव्विस हैं या कि फिर किसी एक ने ये कत्ल किया है? पुलिस अब तक किस नतीजे पे पहुंची है? पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद डेड बॉडीज़ वुरसा के हवाले कर दी गई, लेकिन बहुत सारे सवालात पोस्टमार्टम के बाद इन 4 कत्लों को लेके उठाए जा रहे हैं। वो इसलिए कि ये एक घर है, फ्लैट है, यानी 7वीं मंजिल के ऊपर ये पूरी फैमिली रहती थी और जिसमें कि शहनाज नामी जो 51 साला खातून है, उसका अपने शोहर के साथ झगड़ा रहता था, बेटों के साथ झगड़ा रहता था और कुछ ऐसे मामलात बताए जा रहे हैं कि वो आए रोज़ पुलिस को कॉल भी करती थी। यानी कि जब भी बेटों के साथ झगड़ा होता था या खावंद के साथ झगड़ा होता था तो वो पुलिस को कॉल कर देती थी। जो मुतलका थाने के एसएचओ हैं उन्होंने कुछ इंकशाफात शहनाज बीबी के हवाले से बताए हैं, वो भी मैं आपसे आगे चल के शेयर करूँगी। लेकिन ये इतना खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी फुटेजेस वगैरह देखे हैं कि इंसान एक दफ़ा कांप जाता है उन्हें देख के कि कोई अपना इतना भी जुल्म ढा सकता है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि घर के लोग इस कत्ल में मुलविस हैं। ये जो 4 कत्ल किए गए हैं, 3 माह का एक बच्चा, उसको बेड के नीचे कातिल ने क्यों रख दिया था, यानी कि वो बच्चा ज़िंदा है, उसको कत्ल नहीं किया। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आगे चल के मैं आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, ये बड़ा ही दिल खराश वाक़या है जो कि कराची में पेश आया है और ये ली मार्केट है, ज़ैनब मार्केट, बांटवा गली, कराची। वहाँ पे बेसिकली ये 7वीं 8वीं मंजिल बताई जाती है। फ्लैट में ये लोग रहते थे। तकरीबन 10 साल से ये इसी जगह पे मुकीम है ये फैमिली। और ये 4 ख़वातीन हैं जिनकी ऑलमोस्ट गर्दनें बिल्कुल कटी हुई थी, यानी जैसे बिल्कुल गर्दनें अलहदा कर दी गई हैं बॉडी से। ये सूरत हाल थी डेड बॉडीज़ की। जब उन्हें वहाँ से वहाँ पे 15 पे कॉल की गई, पुलिस पहुँचती है जाए वकुआ पे और साथ ही रेस्क्यू टीमें और फिर फोरेंसिक लैब वालों को बुलाया जाता है। जो डेड बॉडीज़ की हालत थी वो पुलिस वाले जो हैं वो भी अपने कानों को हाथ लगा रहे थे कि इतनी बेदर्दी से ये कत्ल किए गए थे। बहुत ही मशकूक स्टेटमेंट है घर का जो सरबराह है, यानी शहनाज बीबी का जो शोहर है फ़रूक, उसकी काफ़ी मिस्टीरियस सी स्टेटमेंट है जो सामने आई है। जब 2 बेटों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने काफ़ी टाल मटोल की कि जैसे बेटे उस वक़्त घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन एक बेटे के हाथ के ऊपर काफ़ी गहरे कट के निशान हैं, जिससे पुलिस को लगा कि ये लड़का जो है ये इन कत्लों के पीछे हो सकता है। क्या फ़रूक भी इसमें मुलविस है? पुलिस इस हवाले से क्या कहती है वो भी आगे चल के मैं आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, ये जो वाक़या है ये तकरीबन रात का बताया जाता है। 2 बजे का टाइम था। जो सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई हैं उनमें यही देखा जा सकता है कि जो फ़ारूक है इस घर का सरबराह, वो तकरीबन 2:26 पर अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जा रहा है। सीसीटीवी में ये चीज़ देखी जाती है। लेकिन जो बिलाल है उसका किरदार इसमें बहुत मशकूक बताया जा रहा है। बिलाल की अपनी माँ के साथ, शहनाज बीबी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती थी, झगड़े रहते थे। अली जो है जिसकी के बीवी को भी कत्ल किया गया और 3 माह का उसका जो बेटा था उसे बेड के नीचे छुपा दिया गया। बाद में जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो बच्चे के वहाँ रोने की आवाज़ें आई। जब पुलिस ने चेक किया तो बच्चा बेड के नीचे से मिला। सो ये जो ख़वातीन बताई जा रही हैं इनमें 51 साला जो इन बच्चियों की वालदा थी शहनाज बीबी, वो बताई जाती हैं। इसके साथ साथ इसमें 13 साला तैयबा थी, 18 साला मदीहा थी, 19 साला इसमें आयशा थी। ये 4 ख़वातीन जो हैं इनकी डेड बॉडीज़ मिली। और ये भी बताया जा रहा है कि खाने में इनको कुछ मिला के पहले खिला दिया गया था
कि ये बेहोश हो जाएं और इनको कुछ पता ना हो, और उसके बाद फिर इन पे जो जुल्म ढाया गया घर के अंदर, मुख्तलिफ कमरों में इनको शायद बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्योंकि सबकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो अलहदा कमरों से मिलती हैं। अब जो फ़ारूक है, शहनाज बीबी का शोहर, वो बताते हैं कि जी मैं तो 2:26 पे घर से निकल गया था बेटी को छोड़ने के लिए। बड़ी बेटी हमारे घर आई हुई थी मिलने के लिए। उसने कहा मुझे घर छोड़ा है, मैं उसे छोड़ने के लिए चला गया, और जो मेरे बेटे थे वो भी घर में मौजूद नहीं थे। हालांकि जो बिलाल है उसके पहले अपनी माँ से काफ़ी लड़ाई थी। अब वो कुछ दिनों से माँ के साथ सुलह सफाई करने के बाद घर आने लगा था, और अक्सर अपनी माँ के पास आकर उनसे इस तरीके से मिलता था कि जैसे अब कोई ऐसी बात वो ना करे कि उसकी वालदा उससे नाराज़ हो, क्योंकि पहले उसका रवैया माँ के साथ कुछ और था। गाली गलोच तो आए रोज़ वहाँ पे रूटीन थी, बताया जाता है हाथापाई तक होती थी बेटों की माँ के साथ। सो वो तंग आकर जो शहनाज बीबी हैं वो फिर पुलिस को कॉल कर देती थी, और पुलिस वालों का इस हवाले से जो मुतलका थाने के एसएचओ हैं वो कहते हैं जी कि जो शहनाज बीबी है वो आए रोज़ हमें कॉल करती रहती थी, और जब भी वो कॉल करती थी हम इनके बेटों को थाने में बुलाते थे और वहाँ पे इनकी आपस में सुलह वगैरह करवा देते थे, इनके बेटों को भी समझाते थे, और इनको फिर घर भेज दिया जाता था। और एसएचओ बताते हैं कि ये 1 या 2 या 3 दफ़ा नहीं हुआ, ये मामूल था कि आए रोज़ ये चीज़ें होती रहती थी। मीन्स के वो बताते हैं हर तीसरे दिन की ये बात है कि शहनाज बीबी की कॉल आती थी। बेटे इतना ज़्यादा माँ को तंग करते थे, और इसी तरह शोहर की भी नाचाकी बीवी के साथ रहती थी, और शोहर के हवाले से भी उन्होंने कई दफ़ा थाने में कॉल की थी कि आज शोहर ने मेरे साथ ऐसे किया है, या मुझे गाली गलोच कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, यानी तशद्दुद कर रहे हैं। और इसी तरह बेटों के बारे में बिलखुसूस बिलाल जो कि कोस्टर चलाता है, ड्राइवर है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती थी पुलिस को। अब एसएचओ कहते हैं कि जब हम जाए वकूवा पे पहुँचे हैं, हमने वहाँ पे फ्रेंसिक वालों को बुलाया, वहाँ पे रेस्क्यू टीमें आई, और जब जाए वकूवा को देखा गया तो यूँ लगता है कि जैसे कोई घर का बंदा मुलविस है, क्योंकि घर के अंदर ना ही तो कोई डकैती वाला सीन नज़र आता है, चोरी वाला, या कोई के किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की हो। सारी चीज़ें अपनी जगह पे वैसे की वैसे ही थी, अलमारियां बंद, दरवाजे बंद, हर चीज़ बंद थी। घर के अंदर भी चाबी से दरवाज़ा खोल के कोई दाखिल हुआ था, और वो जो चाबी है वो फ़ारूक के पास थी, यानी कि जो घर का सरबराह है उसके पास। अब उसने बिलाल को वो चाबी दे के भेजा, बिलाल ने ये मर्डर किया है। पुलिस को यही लग रहा है कि बिलाल को इन्वेस्टिगेट किया गया है, और किसी हद तक पुलिस वालों का कहना है कि वो कातिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि बिलाल के हाथ के ऊपर काफ़ी गहरा कट है, और इनका कोई कारोबार भी इस तरह का बताया जा रहा है। एक तो गाड़ियों का ये कारोबार करते हैं, दूसरा बकरों के हवाले से पुलिस वालों का कहना है कि इन्होंने एक फार्म हाउस पे बकरे वगैरह लेके रखे होते हैं, और जब फिर बकरा ईद आती है तो ये वहाँ से अपने बकरे जो इन्होंने पाले होते हैं उन्हें निकालते हैं और उनको फ़रोख्त करते हैं। बकरों को ज़िबा करने वाली छुरियाँ जो हैं 4 घर से मिली हैं। एक छुरी जो है वो धो के वहाँ पे दोबारा से रखी गई थी, जो कि पुलिस को लग रहा है कि इस छुरी के साथ 4 ख़वातीन की ये गर्दनें जो हैं वो काटी गई हैं। बिलाल अकेले ने इसमें ये सारा मामला किया है। पुलिस को ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। पुलिस का कहना है कि एक बंदा ये कत्ल सारे नहीं कर सकता, और जिस तरह लाशों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, नील के निशानात हैं, क्योंकि अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है कि पहले इन चारों ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब इसमें बिलाल की एक माँ है, यानी कि जो जिसके साथ आए रोज़ शहनाज बीबी के साथ उसकी लड़ाई होती थी, इसके साथ साथ एक उसकी भाभी है जिसका कि 3 माह का एक बेटा तो छोड़ दिया लेकिन भाभी को कत्ल कर दिया। इसी तरह उसकी बहन और फिर बहन की बेटी, ये 4 लोग इसमें शामिल हैं। और प्लानिंग के तहत जो है वो ये बिलाल के बारे में पुलिस का कहना है कि ये घर आया था, क्योंकि 2 महीने से ये बाइक धक्के खा रहा था, इसे घर से निकाला हुआ था कि ये घर ना आया करे, क्योंकि ये जब घर आता था तो माँ को मारता भी था, माँ को बहुत ज़्यादा गालम गलोच करता था, और घर का माहौल बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ख़राब होता था। अब बिलाल चूँकि 2 माह से उसे घर से निकाला हुआ था, अब वो तरीके से सुलह सफाई करके बाप के ज़रिए
शहनाज बीबी यानी अपनी वालदा के साथ सुलह करके घर के अंदर आया कुछ रोज़ पहले, और उसने कहा कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और माँ का आपको पता है दिल कैसा होता है, औलाद जितनी भी मर्जी बुरी हो या औलाद ने जितना भी बुरा वालदा के साथ बिलखुसूस किया हो, तो वालदा जो है वो अपने बच्चे को शायद देख के उसका दिल पिघल जाता है, वो माफ़ कर देती। सो शहनाज ने भी ऐसा ही किया कि बिलाल को माफ़ कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बिलाल यहाँ पे अब बदला लेने आया और वो हमें हमेशा के लिए अब्दी नहीं सुला देगा। सो बिलाल कुछ यानी कि 4-5 रोज से बताया जा रहा है कि डेली घर आ रहा था, वरना 2 माह से उसे घर से निकाला था और वो इधर का रुख नहीं करता था। फरूक यानी बाप के साथ उसने बाहर मेल मुलाकातें की और भाई अली के साथ, और फिर वो घर के अंदर आया कि जी मैं सुलह करना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ से माफ़ी मांगता हूँ। उसने माफ़ियाँ भी मांगी और माँ का दिल ऐसा था, नरम था, जाहिर है उसने माफ़ कर दिया कि चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कोई बात या ऐसा कोई काम ना करना जिससे घर के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा बढ़ें। सो उसके बाद वो मौके की ताक में था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस है कि जो फारूक है यानी कि वालिद है जो इन लड़कों का, वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं जो है वो मुलविस है, पुलिस का ये कहना है, क्योंकि उसके पास चाबी थी तो उसने बिलाल को कैसे चाबी दी, जबकि बिलाल की इतनी लड़ाई झगड़े और सारे मामलात फैमिली के साथ रहते थे। दूसरी तरफ फारूक का ये बयान देना कि मैं जब बेटी को छोड़ने गया तो जब मैं वापस आया तो मैं थोड़ी देर बाद ही वापस आ गया, और जब मैंने दरवाज़ा खोला मैंने देखा तो मैंने अपनी बेटी की लाश देखी। फिर उसका कहना है कि मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया अली को और अली से कहा कि जल्दी से आओ। अली आया तो उसने देखा और मैंने कहा कि अब तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। यानी जितनी देर में बेटा अली घर आया, जाहिर है उसे कोई आधा घंटा पौना घंटा लगा होगा घर आने में, जहाँ इनका शोरूम है गाड़ियों का। तो इतनी देर में क्या ये शख्स अपनी बीवी या अपनी बाकी नवासी या बेटी किसी की डेड बॉडी इसने नहीं देखी थी? जो कहता है कि जब अली आया तो फिर मैंने जाके देखा कि बीवी की कहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है और फलां की कहाँ। ये वाला जो बयान है काफ़ी मशकूक नज़र आता है। बिलाल के हवाले से उसका ये बयान देना कि बिलाल तो मेरे साथ मौजूद था, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और हम उस गाड़ी का काम करवा रहे थे, तो मेरे बेटे इसमें मुलविस नहीं है। सो पुलिस ने जब बिलाल को पकड़ा है तो बिलाल किसी हद तक मान चुका है और बिलाल अकेला नहीं इसमें। ये जो वालिद है बिलाल का फारूक और उसका भाई अली, अब अली के हवाले से क्या मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आती हैं ये अभी पुलिस उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन फ़ारूक का कहीं ना कहीं इस मामले से ज़रूर ताल्लुक़ है, पुलिस का ये कहना है। और इसके साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई उनमें देखा जा सकता है 2:20 पर जुबली की तरफ वो अपनी बेटी को फारूक छोड़ने जा रहा है और बिलाल जो है उसकी कत्ल के वक्त जो मौजूदगी है यानी उसके मोबाइल की जो लोकेशन है वो पुलिस को सारी मिल गई है कि बिलाल जो है वो घर के अंदर उस वक्त मौजूद था, जबकि बाप कहता है फारूक के बिलाल घर के अंदर मौजूद नहीं था। तो बिलाल जो है वो अब जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया है तो वो किसी हद तक मान चुका है। और जो माँ थी, माँ के साथ और बहन और भाभी के साथ उसने यही बदला लिया है, उन्हें तशद्दुद का निशाना भी इसीलिए बनाया है चूँकि उनकी उससे लड़ाई झगड़े रहते थे और आए रोज़ जो है वो उसे घर से निकाल दिया जाता था। सो उसने ठानी कि मैं सबको ख़त्म कर दूँ। बिलाल जो है वो बच्चे को भी कत्ल करना चाहता था, लेकिन बच्चे को जब उसने कत्ल करना चाहा तो फिर पता नहीं उसके दिल में क्या ऐसा कोई ऐसी चीज़ आई होगी तो या कोई रहम आ गया होगा, छोटा बच्चा था। सो उसने उसे बेड के नीचे लिटा दिया और बाकी लोगों को जो है हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया। SHO अरशद रिंद बगदादी हैं, वो कहते हैं कि जी ये बकरे ज़िबा करने वाली गोश्त बनाने वाली छुरी को इस्तेमाल किया गया, गर्दनें उससे बिल्कुल जैसे ऐसे थी कि अलहदा कर दी गई हैं। ये सूरत हाल थी डेड बॉडी की। इलाके में बहुत ज़्यादा खौफो हरास इस हवाले से पाया जा रहा है और कत्ल करने से पहले नशावर चीज़ जो है वो क्या इन्हीं 4 लोगों के खाने में मिलाई गई थी, जबकि इनकी जो बड़ी बेटी आई हुई थी उसको भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि जो खाना उन्होंने मिल के खाया था क्या वो खाने से ठीक रही, यानी कि वो भी क्या नीम बेहोश हुई हैं या नहीं हुई। ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए अभी उनकी बेटी को भी शामिल तफ्तीश अब आगे चल के पुलिस का कहना किया जाएगा। सो ये सारा जो मामला ये इंतहाई अफसोसनाक है। अहले मोहल्ला अहले इलाका का कहना है कि ये लोग बहुत अरसे से यहाँ रह रहे हैं और इनका ये जो काम वगैरह है गाड़ियों का या बकरे पाल के उन्हें बकरा ईद पे
फ़रोख्त किया जाता है तो ये काम करते हैं। लेकिन आए रोज़ लड़ाई झगड़े बिलाल के बहुत ज़्यादा अपनी माँ के साथ रहते थे, बहनों के साथ, सबके साथ जो है बिलाल की मार कुटाई तक हाथापाई होती थी। पुलिस आए रोज़ आती रहती थी। वो तो पुलिस वाले भी बता रहे हैं कि हफ्ते में 2 से 3 कॉलें जो हैं शहनाज बीबी की आती थी जब इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। क्या पुलिस उस वक़्त कोई एक्शन शुरू में ही शायद ले लेती बिलाल या बाकी लोगों के खिलाफ, क्योंकि शहनाज बीबी बार बार पुलिस को इन्फॉर्म कर रही थी। लेकिन वही होता है कि जब फैमिली के अंदर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो पुलिस वाले ज़्यादा से ज़्यादा पर्चा देने की बजाय यही करते हैं कि सुलह करवा देते हैं। और सुलह के बाद अब कोई दिल में इस तरीके से रंजिश रखे और किसी उसके अंदर इतनी नफ़रत की आग जल रही थी माँ के लिए, बहन के लिए, नवासी के लिए, और इसी तरह जो उसकी भाभी थी उसके लिए, कि उसने सबको अब दिन ही सुला दिया। अभी कुछ अर्सा पहले फैसलाबाद में सेम ऐसा ही वाकया पेश आया है, जहाँ पे बाप जो है उसको बेटे तंग करते थे। बाप ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस जो है उन्होंने बेटों को एक बेटे के ऊपर पर्चा दे दिया, और जिस दिन वो वहाँ से रिहा होके आया तो उसने बेकरी से बाहर निकलते हुए अपने बाप को गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। ये वाला मामला भी सेम इसी तरह का ही नज़र आता है कि शहनाज बीबी आए रोज़ पुलिस को फ़ोन करती थी, जिसका इतना ज़्यादा रंज था बिलाल को, और बिलाल के साथ फ़रूक का किस हद तक अभी तल्लुक है। पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फर्दर इसकी अपडेट्स आएंगे आपसे शेयर करूंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।